हेलो एवरीवन। आज हम अपना नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, वृद्धि और विकास। तो क्या है ये वृद्धि और विकास? वृद्धि और विकास। वृद्धि एवं विकास। ग्रोथ और डेवलपमेंट। चलो अब देखते हैं वृद्धि और विकास हमें क्यों पढ़ना है भाई। तो बच्चों को हम जो एजुकेशन देते हैं, शिक्षा देते हैं, तो उसका सिर्फ एक ही मेन एम होता है, एक ही उद्देश्य होता है कि बच्चे का सर्वांगीण विकास हो सके, बच्चा पूरी तरह से डेवलप हो सके, ताकि वो आगे अपनी लाइफ में अच्छे से एक अच्छा नागरिक बन के सर्वाइव कर सके। तो वृद्धि और विकास को इसलिए हमें समझना पड़ेगा। तो शुरू करते हैं हम वृद्धि और विकास को। तो वृद्धि क्या है? वृद्धि, जिसको हम इंग्लिश में बोल देते हैं ग्रोथ। ग्रोथ। और विकास को क्या बोलते हैं? डेवलपमेंट। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये वृद्धि और विकास। तो सबसे पहले हम ग्रोथ को समझते हैं। ग्रोथ क्या होती है? जो चीज आपको दिखाई दे जाए, क्या हो? दिखाई दे जाए। जो चीज आपको दिखाई दे जाए। वृद्धि किसी भी चीज में, किसी चीज का बढ़ना, दिखाई देना, वृद्धि होती है। जैसे अब छोटा पौधा है, हम अपने घर में कोई पौधा लगाते हैं, 2 या 4 दिन के बाद हमें उसमें कुछ 2-4 नई पत्तियां दिखाई देती हैं। उसके और थोड़े दिन बाद, जैसे महीने भर के बाद, उसमें फूल आते हैं, फ्रूट्स लगते हैं। किसी भी चीज का पौधा लगा, उसमें उसका साइज बढ़ जाता है। तो ये क्या है? जिस चीज का साइज बढ़ जाए, उसमें कुछ मेजरमेंट हम देख कर सके कि हाँ इसकी हाइट बढ़ गई, अब ये बड़ा हो गया, तो वो क्या है? वृद्धि है। ऐसे इंसान में जब बच्चा छोटा होता है, जन्म लेता है, तब कितना छोटा होता है, उसके बाद धीरे धीरे वो साल में, 2 साल बाद, 5 साल बाद ऐसे ग्रोथ करता है ना, तो हम क्या देखते हैं कि उसके हाथ पैरों का साइज बढ़ गया, उसकी हाइट बढ़ गई है। ठीक है ना? ये सब क्या है? ये सब वृद्धि के अंदर आते हैं। तो जो चीज हमें दिखाई दे जाए, वो क्या होती है? वृद्धि होती है। और वृद्धि शारीरिक होती है, सिर्फ फिजिकल डेवलपमेंट, जो हमारा शारीरिक विकास होता है ना, शारीरिक विकास ही वृद्धि के अंदर आता है। शारीरिक विकास। वृद्धि में क्या होता है? हमारा फिजिकल डेवलपमेंट होता है, हमारे शरीर का बढ़ना। जैसे हाथ पैरों का साइज, हम छोटे होते हैं, जब हमारे हाथ पैरों के साइज छोटे छोटे होते हैं, बच्चा छोटा होता है, उसके छोटे छोटे हाथ पैर होते हैं, धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है। आप देखते हो चप्पलों का साइज भी बढ़ जाता है, बोल देते हैं कि चप्पल छोटी हो गई, बट होता है क्या? वो चप्पल छोटी नहीं होती, पैर बड़े हो जाते हैं। तो वो क्या होता है? बच्चे की वृद्धि हो रही है। ठीक है ना? उसके हाथ पैरों का साइज बढ़ रहा है। तो क्या होगा? वृद्धि सिर्फ शारीरिक होती है। अब बोल दे बच्चे में चार और भी कई तरह के डेवलपमेंट होता है, पर वो विकास के अंदर आएगा जब हम विकास को पढ़ेंगे। अभी हम सिर्फ ग्रोथ को समझ रहे हैं। तो ग्रोथ वो चीज होती है जो हमें सिर्फ दिखाई दे जाए। ग्रोथ शारीरिक होती है, फिजिकली जो हमारे शरीर है, इसमें जो चेंजेस आते हैं, जिसको हम मेजर कर सकते हैं, नाप सकते हैं, मात्रात्मक। ठीक है ना? वो वृद्धि होती है। जैसे वृद्धि मात्रात्मक होती है, अब वृद्धि क्या होती है? मात्रात्मक होती है। मात्रात्मक। वृद्धि को माप सकते हैं ना, कि हाँ भाई पहले ये 4 फीट का था, अब ये 5 फीट का हो गया। पहले इसको 4 नंबर की चप्पल आती थी, अब इसको 5 नंबर की चप्पल या जूते आने लग गए हैं। तो ये सब क्या है? इनको हम माप सकते हैं कि इसके कपड़ों का साइज बढ़ गया है। तो जिस चीज को हम माप सकें, वो क्या है? वृद्धि। तो वृद्धि क्या होती है? मात्रात्मक होती है। और एक और पॉइंट वृद्धि का, वृद्धि हमेशा वृद्धि होती नहीं है, मतलब कि कंटिन्यू नहीं चलती है वृद्धि। वृद्धि एक टाइम के बाद रुक जाती है। तो एक समय के बाद क्या होता है? वृद्धि रुक जाती है, वो आजीवन नहीं चलती। ऐसा नहीं है कि ताउम्र जन्म लेने से और मरने तक चलती रहे, नहीं। वृद्धि क्या होती है? एक समय के बाद रुक जाती है। ठीक है? ये तो हो गया वृद्धि। वृद्धि का समझ में आया कि वृद्धि क्या होती है? जो हम अपनी आंखों से देख सके, किसी भी चीज का विकास, बढ़ना, किसी भी चीज का साइज का बढ़ना, जिसको हम माप सके, देख सके, वो तो होती है वृद्धि। और विकास हो जाता है इसका। विकास तो बहुत बड़ी चीज आ जाती है। विकास के अंदर तो वृद्धि भी शामिल हो जाती है। विकास, सबसे पहली बात, जैसे इसमें हमने बोले वृद्धि दिखाई देती है। तो विकास हमें दिखाई ना देकर महसूस होता है। विकास क्या होता है? महसूस। विकास हम फील करते हैं कि हाँ भाई बच्चे में विकास हुआ, किस चीज का?
बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट होने के साथ साथ वो तो माप लिया, उसका सामाजिक विकास होता है। अभी शारीरिक विकास तो हमने इसमें समझा, बच्चे का जो होता है शारीरिक विकास, ये तो वृद्धि हो गई। शारीरिक विकास क्या है? वृद्धि है। और विकास के अंदर, विकास बहुत बड़ा मतलब कि विस्तृत पार्ट है। विकास, विकास के अंदर काफी कुछ इंक्लूड हो जाता है जिनको अभी हम पढ़ रहे हैं। विकास में क्या होता है? बच्चे की क्षमताएं बढ़ती हैं, एबिलिटीज। क्या बढ़ती हैं? एबिलिटीज, क्षमता बढ़ती है बच्चे की, क्षमता किसी भी काम को करने की। छोटा बच्चा होता है वो पहले उठ नहीं सकता था, वो धीरे धीरे उठने लगा, चलने फिरने लगा, ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ? चीजों को पकड़ने लगा अच्छे से, तो उसके अंदर की एबिलिटीज बढ़ रही है, उसके काम करने की कुशलताएं बढ़ रही हैं। तो वृद्धि के अंदर क्या होती है? क्षमताएं बढ़ती है, कार्य कुशलता बढ़ती है बच्चे की। सॉरी, विकास के अंदर बच्चे की क्षमता बढ़ती है और कार्य कुशलताएं बढ़ती है। वृद्धि जो है वो विकास का, शारीरिक विकास हमने बोल दिया। शारीरिक विकास किसका पार्ट है? डेवलपमेंट का। और शारीरिक विकास क्या है? वृद्धि है। तो शारीरिक विकास डेवलपमेंट का एक भाग है, विकास का ही एक भाग है। अब विकास के अंदर भावनात्मक विकास भी शामिल होता है। भावनात्मक विकास आ गया, बच्चे के भाव विकसित होंगे। अब बच्चा क्या हो गया? सामाजिक हो जाएगा, समाज के अंदर रहेगा, भाव आएंगे तभी तो सामाजिक विकास आ जाएगा बच्चे का। बच्चे को समाज के अंदर कैसे लोगों के साथ बिहेवियर करना है, समाज में किस तरह से मिलजुल कर रहना है, तो ये बच्चे में सामाजिक विकास आ गया। अब उसमें क्या आ जाएगा? ज्ञानात्मक विकास, उसका नॉलेज बढ़ेगी, ज्ञानात्मक विकास हो जाएगा। तो ये सब भाग, ये सब किसके अंदर इंक्लूड होंगे? विकास के अंदर। वृद्धि में सिर्फ शारीरिक विकास होता है, सिर्फ जिसको हम मेजर कर सकते हैं, और विकास के अंदर शारीरिक विकास, भावनात्मक विकास और सामाजिक विकास, ज्ञानात्मक विकास। बच्चे की भाषा का, पहले बच्चे को इतना बोलना नहीं आता, स्टार्टिंग में शुरुआत में बच्चे क्या होता है? एक एक वर्ड बोलता है, उसके बाद वो अच्छे से बोलने लग जाता है। तो धीरे धीरे, अब उनको माप थोड़े सकते हैं, सिर्फ महसूस करते हैं ना कि हाँ पहले तो ये भाई 1 साल में तो बच्चा बस बा बा पा ऐसे बोलता था, फिर मामा बाबा पापा, उसके बाद लाइन वर्डों को जोड़कर पूरी पूरी लाइनें बोलने लग गया। उसके बाद धीरे धीरे जैसे हम आज पहुंच चुके हैं, ये क्या है? हमारा पूरी तरह से चार चौतरफा विकास हो रहा है। तो ये क्या हो गया? भाषात्मक विकास, ज्ञानात्मक, सामाजिक, शारीरिक, ये सब विकास किस में शामिल होते हैं? डेवलपमेंट में, विकास में आते हैं। विकास क्या होता है? सर्वांगीण विकास। विकास में क्या होता है? चहुमुखी विकास होता है बच्चे का। सर्वांगीण विकास होता है बच्चे का। सर्वांगीण विकास होगा बच्चे का। विकास में तो बच्चे का सर्वांगीण विकास शामिल होता है। समझ में आया आपको? विकास और ग्रोथ, जो वृद्धि और विकास का अंतर, वृद्धि सिर्फ दिखाई देती है, वृद्धि ओनली शारीरिक होती है। जो हमारे शरीर में, जो हमारा फिजिकल स्ट्रक्चर बढ़ता है, जो हमें उसमें दिखाई देती है, वृद्धि को मापा जा सकता है। विकास को कभी मापा नहीं जा सकता। विकास क्वालिटी में होता है, ये क्वांटिटी में होती है, मात्रात्मक होती है। विकास क्या होता है? विकास गुणात्मक होता है। गुणात्मक विकास क्या होता है? गुणात्मक होता है। विकास को हमेशा क्वांटिटी में मापा जाता है, सॉरी, विकास क्वालिटी में आता है, और जो वृद्धि है वो क्वांटिटी के अंदर आती है। ठीक है, अभी इसको मैं मिटा देती हूँ, फिर आपको आगे समझाती हूँ। और एक बात और, विकास जो है वो मृत्यु तक चलता है। विकास क्या होता है? गर्भाधान से, जब हम माँ के गर्भ में होते हैं ना, बच्चा पेट में होता है, तब से स्टार्टिंग हो जाता है, और फिर मृत्यु तक, जब हम मरते हैं, मृत्यु तक चलता है। विकास आजीवन चलता है, चाहे आप किसी भी स्टेज में हो। वृद्धि, आपने देखा होगा कि बच्चा जन्म लेने के 18, 19, 20 साल तक उसके शरीर हाथ पैरों में वृद्धि होती है, उसके शरीर हाथ पैरों का जो होता है विकास होता है, तो वो क्या हो गई? वृद्धि हो गई। पर जो विकास है वो इंसान हमेशा कुछ ना कुछ सीखता रहता है। इंसान का कभी सामाजिक तौर पर इंसान कुछ सीख रहा है, भावनात्मक तौर पर उसमें कोई नए नए भाव आ रहे हैं, या मेंटली एबिलिटीज बढ़ रही हैं उसकी, या उसको जो अब जिस एनवायरनमेंट में जिन लोगों के साथ रह रहा है उनके साथ उसका व्यवहार अच्छा होता जा रहा है। तो ये सब चीजें क्या है? ये सब विकास के अंदर इंक्लूड होंगे। शारीरिक विकास एक टाइम पर रुक जाता है, इसलिए वृद्धि एक समय के बाद रुक जाती है, आजीवन नहीं चलती। पर विकास जो होता है वो आजीवन चलता है। विकास के अंदर चौतरफा विकास आ जाता है। इंसान जन्म से लेकर मृत्यु मरने तक जो चीज उसमें चेंजेस उसमें आते हैं, वो सब विकास का ही पार्ट है। और आपने देखते भी होंगे कि जन्म से लेकर बुढ़ापे तक हमें कितने बदलाव आते हैं, हमें या इंसान में मरने तक कितने चेंजेस आते हैं, वो सब क्या है? विकास है।
वृद्धि दिखाई देती है, विकास महसूस किया जाता है। सबसे बड़ी बात है कि वृद्धि मात्रात्मक है और विकास गुणात्मक है। विकास क्या है? गुणात्मक है। विकास में गुणों की एबिलिटीज गुण बढ़ते हैं। विकास क्या होता है? गुण होते हैं। गुणों को क्या किया जाता है? हमेशा फील किया जाता है। ठीक है, अभी हम इनको आगे चलते हैं। चलो इसको रब कर देते हैं। यहाँ तक वृद्धि और विकास में कुछ समझ में आया होगा आपको कि वृद्धि क्या है और विकास क्या है, डिफरेंस। अब आप समझ गए होंगे कि जो वृद्धि है वो विकास का ही भाग है। अब एक बात और देख लेते हैं, जरूरी नहीं है कि वृद्धि होती है, वृद्धि हो तब विकास भी हो साथ साथ। कई बार ऐसा होता है, खास वृद्धि हो तब विकास भी हो, ऐसा जरूरी नहीं है। ऐसा क्यों कहा भाई? ऐसा जरूरी नहीं है क्योंकि वृद्धि होती है जब हमारे शरीर का कोई, हमारे शरीर के अंग बढ़ते हैं, हमारा शरीर बढ़ता है, तो ये जरूरी नहीं है कि हमारी जो मेंटल एबिलिटीज हैं वो भी बढ़ रही हों। ऐसा कोई जरूरी नहीं है। कई बार क्या होता है, बच्चे के हाथ पैरों का साइज, शरीर का साइज बढ़ जाता है, और उसका जो दिमाग, भाव, जो उसकी भावनात्मक विकास है, जो उसका सामाजिक विकास है, वो नहीं हो पाता है। तो इसलिए ये कहा गया कि अगर क्वेश्चंस कई बार ऐसे बन जाते हैं कि वृद्धि होती है क्या, तब एक जैसे क्वेश्चन आ जाता है उसमें टिक मार्क लगाना होता है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो वृद्धि होती है तभी विकास भी साथ साथ ही होता है। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि वृद्धि के साथ विकास हो, सिर्फ वृद्धि हो रही हो विकास उस टाइम ना हो रहा हो। साथ साथ तो ये दोनों होते तो साथ मतलब कि चलते हैं निरंतर, पर ये जरूरी नहीं है। हर किसी में ये पॉसिबल नहीं होता है कि वृद्धि के साथ ही विकास हो। और ऐसा ही विकास के साथ भी है कि अगर विकास हो रहा है तब वृद्धि भी हो, तब वृद्धि हो, ऐसा भी जरूरी नहीं है। क्यों नहीं है? आपने देखा होगा एक टाइम के बाद वृद्धि रुक जाती है, पर विकास तो मरने तक चलता है। इंसान की हाइट है या इंसान का हाइट है वो एक टाइम पर रुक जाती है, ठीक है, और जो उसका विकास है वो तो मरने तक चलता है। ऐसा तो नहीं कि आदमी, इंसान है जो वो जन्म लेने से और मरने तक बढ़ता ही रहता है, नहीं ना। तो वृद्धि एक टाइम तक रुक जाती है। अब बाहर बढ़ना है, अब आप कह दो कि किसी का पेट बढ़ रहा है बार बार, कोई मोटा हो रहा है, तो उसका मतलब ये नहीं उसका वृद्धि, उसकी वृद्धि हो रही है। वृद्धि होती है जैसे साइज बढ़ना। अब पेट बढ़ रहा है पर उसका साइज तो नहीं बढ़ रहा ना। तो वही बात है कि विकास तो मरने तक होता है। इंसान में हमेशा कुछ ना कुछ अच्छी बातें लेता रहता है अपने समाज से। कुछ पढ़ाई करना है, मान लो पढ़ता रहता है, आगे तक मेंटल एबिलिटीज को इंक्रीज करता रहता है, किसी को फर्म, किसी अच्छी कंपनी में कहीं अच्छी जगह वो काम कर रहा है, उसकी पोस्ट बढ़ रही है, तो वो क्या, उसका विकास हो रहा है, ठीक है ना। तो उसकी मेंटल एबिलिटीज हैं या उसकी सोशल एबिलिटीज हैं, जो सामाजिकरण है उसका, समाज में लोगों के साथ कैसा बिहेवियर है, वो लोगों के साथ अच्छे से बना के रखता है, नए नए लोगों को कांटेक्ट में आता है, मतलब कि ये क्या है, सामाजिक और भावनात्मक अपने संवेग है जो उसके भाव होने पर कंट्रोल करता है, लोगों के साथ अच्छे से पेश आता है, ये सब क्या है, ये उसका विकास हो रहा है। वो कुछ ना कुछ सीखता रहता है तो उसका विकास होता रहता है, ठीक है। तो विकास हो तब वृद्धि हो, ऐसा भी जरूरी नहीं है, और वृद्धि हो तभी विकास हो, ऐसा भी जरूरी नहीं है। भाई कई बच्चों की देखा आपने, औसत हाइट होती है, ज़्यादा हाइट नहीं बढ़ती है, फिजिकल दिखने में दुबले पतले मरे से होते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि उनके अंदर विकास नहीं हो रहा। भाई उनकी मेंटल एबिलिटीज तो बढ़ रही हैं, उनकी सोशल एबिलिटीज बढ़ रही हैं, ठीक है ना, उसमें मतलब कि अंदर से ताकत तो आ रही है, अंदर से तो मजबूत हो रहा है वो, बस बाहरी उसका ढांचा जो वो शारीरिक ढांचा वो हमें दिखाई नहीं दे रहा, वृद्धि हो रही है। तो ये दो पॉइंट्स है कि वृद्धि हो तभी विकास हो, ऐसा भी जरूरी नहीं है, और विकास हो तभी वृद्धि हो, ऐसा भी कोई जरूरी नहीं है। और एक एक चीज और कि विकास जो है वो सतत प्रक्रिया है, निरंतर चलता है, कंटिन्यू। विकास एक सतत, जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं कंटिन्यू, सतत प्रक्रिया है, कंटिन्यू प्रोसेस है जो हमेशा चलती रहती है, मृत्यु पर्यंत। मृत्यु मृत्यु पर्यंत लिख दीजिए, आजीवन लिख दिए, कुछ भी लिख सकते हैं, मृत्यु पर्यंत या आजीवन, ठीक है। और विकास कब शुरू होता है ये ध्यान रखिएगा, ये नहीं जन्म से लेके, ऑप्शंस में कई बार कंफ्यूज कर देते हैं। तो विकास गर्भाधान, जब बच्चा माँ के पेट में आता है ना, गर्भाधान, विकास गर्भाधान से लेकर मृत्यु तक चलता है, मृत्यु तक विकास गर्भाधान से लेकर, विकास क्या होता है, गर्भाधान से लेकर मृत्यु तक चलता है। विकास गुणात्मक है, विकास क्या है, गुणात्मक प्रक्रिया है। विकास ये भी आता है, इसको ध्यान से समझ लीजिए, विकास गुणात्मक है और वृद्धि मात्रात्मक है। विकास गुणात्मक प्रक्रिया है, ये एक एक नंबर जो ये क्वेश्चंस आते हैं
उनमें यही कंफ्यूज करते हैं। जैसे ऊपर ये बताया है कि वृद्धि हो तभी विकास होता है, विकास हो तभी वृद्धि होती है, ये ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो आप कभी सोचे कि वृद्धि और विकास दोनों साथ साथ ही होते हैं, नहीं। कई बार हम सोचते हैं कि वृद्धि होना विकास होना एक ही बात है, नहीं, वृद्धि और विकास में डिफरेंस है। विकास जो है बच्चे का चहुमुखी विकास होता है, इंसान का सर्वांगीण चारों तरफ से, ठीक है। और वृद्धि क्या होती है, उसका एक फिजिकल डेवलपमेंट है, उसका शारीरिक ढांचे का विकास होना ही वृद्धि है, ठीक है। वृद्धि जो है वो विकास का पार्ट है। क्वेश्चन इसी तरह से कंफ्यूजिंग होते हैं, क्या वृद्धि विकास का भाग है, तो उस अगर ऑप्शन में होता है तो ये सही है। तो वृद्धि विकास का एक पार्ट है, ठीक है। और विकास के अंदर उसका शारीरिक, भावनात्मक, सामाजिक सभी तरह के विकास इंक्लूड हो जाते हैं, ठीक है। अब विकास हो तभी वृद्धि हो, ये हो गया। अब विकास एक सतत प्रक्रिया, विकास कंटिन्यू चलता रहता है। और कब से, गर्भाधान से लेकर मृत्यु तक। ऐसा नहीं है कि विकास बच्चा जन्म ले तब स्टार्टिंग हो, ऐसा नहीं होगा। गर्भाधान से, जब बच्चा अपने माँ के गर्भ में जाता है तब से लेके और जब वो मरता है, इंसान मरता है, तब तक विकास चलता रहता है। और विकास गुणात्मक है। और वृद्धि क्या है, ये ध्यान रखिएगा, वृद्धि मात्रात्मक है। मात्रात्मक, वृद्धि को मापा जा सकता है और विकास को मापा नहीं जा सकता। वृद्धि हमें दिखाई देती है, विकास महसूस किया जाता है। विकास और वृद्धि और विकास का जो ये कंसेप्ट है, ये आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनता है और यहीं से पूछे जाते हैं बहुत बार। वृद्धि और विकास में कंफ्यूज ना होइएगा, इसको अच्छे से समझ लीजिए। अभी हम पढ़ लेते हैं वृद्धि और विकास की जो अवस्थाएं हैं, वृद्धि और विकास की अवस्था स्टेजेस को अब हम पढ़ लेते हैं। विकास की अवस्था। अब कौन कौन से स्टेजेस में विकास, मतलब कि किस किस स्टेज में कैसे कैसे विकास होता है, अब हम ये पढ़ लेते हैं। मार्कर थोड़ा उल्टा हो गया। तो पहली अवस्था आ जाती है गर्भावस्था। अभी मैंने आपको बताया था कि विकास कब से शुरू होता है, गर्भ से ही। तो पहली अवस्था हमारी आ जाती है गर्भावस्था। गर्भावस्था कब से कब तक होती है, गर्भावस्था होती है गर्भाधान से जन्म तक। जब बच्चा माँ के गर्भ में आता है तब से लेकर उसके जन्म तक, गर्भाधान से जन्म तक, ठीक है। और ये टाइम पीरियड कितना होता है, क्वेश्चन इस पे भी बनते हैं कि ये गर्भाधान से जन्म तक, यानी बच्चा माँ के पेट में कितने दिनों तक ठहरता है, इस पर भी क्वेश्चन बनते हैं। तो 280 दिन होते हैं वो। इन ये क्वेश्चंस में बहुत कई बार पूछ लिया जाता है कि कितने दिनों तक बच्चा अपने माँ के पेट में कितने दिनों तक रहता है। और ये तकरीबन ये क्वेश्चंस होते हैं, ये प्राइमरी टीचर्स के लिए ज़्यादा जरूरी होते हैं। तो 280 दिन ठहरता है, जिसमें जो होता है 9 महीने और 10 दिन, टोटल जो कितना बनता है 9 महीने 10 दिन बनता है। अगर टाइम महीनों में पूछा जाए तो 9 महीने 10 दिन, दिनों में पूछा जाए तो 280 दिन, और हफ्तों में पूछा जाए तो 40 हफ्ते होते हैं। वो कितने होते हैं, 40 हफ्ते। कितने हफ्ते ठहरता है पेट में बच्चा, 40 हफ्ते। दिन हो तो 280 दिन, महीने हो तो 9 महीने 10 दिन। और गर्भावस्था कब तक होती है, गर्भाधान से लेके जन्म तक। अब आ जाती है शिशुकाल अवस्था, शैशव अवस्था। दूसरी अवस्था कौन सी होती है, शैशव अवस्था। शैशव अवस्था मतलब जो बच्चा छोटा होता है, शिशु, शैशवावस्था। शैशवावस्था ये कब से कब तक होती है, तो शैशवावस्था होती है जन्म से लेके 2 वर्ष तक। बच्चे का जब जन्म होता है तब से लेके जन्म टू 2 वर्ष, जन्म से लेके 2 वर्ष तक। गर्भावस्था जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है तब तक। शैशवावस्था जब तक बच्चा छोटा होता है, शैशव शिशु जिसको बोलते हैं। तो शैशवावस्था जन्म से लेके 2 वर्ष तक। उसके बाद आ जाता है तीसरा बाल्यावस्था। बाल्यावस्था को आगे 2-3 हिस्सों में डिवाइड किया गया। वैसे तो इसको 2 से 12 वर्ष बताया गया है, 2 से 12 वर्ष। पर इसको 2-3 उत्तर बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था ऐसे करके 2 भागों में डिवाइड किया गया। तो पूर्व यानी कि पहले, इसके ही पार्ट है ये बाल्यावस्था के, पूर्व बाल्यावस्था। पूर्व बाल्यावस्था जो होती है वो 2 वर्ष से लेके 6 वर्ष तक होती है। अगर सिर्फ बाल्यावस्था पूछा जाता है तो आपको बताना है 2 वर्ष से 12 वर्ष तक। पर सीधा क्वेश्चन सीधा कभी नहीं पूछा जाएगा, बहुत कम चांसेस बनते हैं। ज्यादातर क्वेश्चन को घुमा फिरा के पूछा जाता है। तो पूर्व बाल्यावस्था यानी कि पहले की बाल्यावस्था, बचपन को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। जो बाल्यावस्था है तो 2 से लेके 6 वर्ष तक।
फिर आ जाती है हमारी दूसरी उत्तर बाल्यावस्था। उत्तर बाल्य अवस्था, तो उत्तर बाल्यावस्था फिर आ जाएगी 6 से लेके 12 वर्ष तक। ठीक, इसके बाद आता है हमारा तीसरा आता है किशोर अवस्था, सॉरी चौथा आता है किशोर अवस्था। अब उसके लिए मैं इसको रब कर देती हूँ, आगे लिखते हैं। किशोर अवस्था कब से होती है? किशोर अवस्था को भी दो भागों में डिवाइड कर दिया, दो तीन भागों में। किशोर अवस्था वो होती है जब बच्चे जब किशोर होने लगता है, स्टार्ट मतलब कि उसमें जवानी आ जाती है, कहने का मतलब ये है किशोर अवस्था। तो किशोर अवस्था में आ जाएगा आपका, सामान्यतः ये कब होती है? 12 से 19 वर्ष होगी, वो 12 वर्ष पे खत्म होगी बाल्यावस्था, तो 12 से लेके 19 वर्ष तक। ठीक है, अब इसमें अभी पहले एक पार्ट आ जाता है पूर्व किशोर अवस्था। किशोर अवस्था को भी दो भागों में डिवाइड कर दिया कि पूर्व किशोर अवस्था कब होती है। पूर्व किशोर अवस्था, पूर्व किशोर अवस्था होती है। अब वो भी लड़कों में और लड़कियों में डिफरेंस होता है इसका, लड़कियों में थोड़ा पहले आ जाते हैं। तो लड़कियों में तो हो जाती है ये 11 से लेके 13 वर्ष, लड़कियां गर्ल्स में, लड़कियों में। ठीक, और लड़कों में हो जाती है ये 12 से लेके 14 तक, 12 से 14 वर्ष लड़कों में। लड़कियां हमेशा लड़कों से एक कदम आगे रहती हैं भाई। लड़कियों में तो 11 से 13 वर्ष, यानी कि लड़कियों में किशोर अवस्था पहले आती है। ये भी अगर क्वेश्चन बनता है तो लड़कों में किशोर अवस्था, लड़कियों में लड़कों से पहले आती है। तो किशोर अवस्था, पूर्व किशोर अवस्था जिसका टाइम 14 वर्ष तक शो कर दिया, 11 से 13 वर्ष लड़कियों में और लड़कों में 12 से 14 वर्ष। अब आ जाती है प्रारंभिक किशोर अवस्था। अब ये पूर्व है, अब उसको एक और है प्रारंभिक, इसको तीन भागों में बांटा है। प्रारंभिक किशोर अवस्था, प्रारंभिक किशोर अवस्था जो है वो 13 से 17 वर्ष। ठीक है, उसके बाद उत्तर किशोर अवस्था। अगर ये प्रारंभिक ना आए तो आप इसको फिर 13 से 19 वर्ष कर दीजिएगा। अगर कोर्स बीच में प्रारंभिक पूछ ली जाती है, उत्तर किशोर अवस्था, उत्तर किशोर अवस्था आती है किशोरावस्था, किशोरावस्था, ये उत्तर किशोर अवस्था फिर आपका 17 से 19 तक। ठीक है, किशोरावस्था 12 से 19 वर्ष होती है जब बच्चों में चेंजेज आ जाते हैं। हम लड़कों में दाढ़ी मूछ आने लग जाती है, लड़कियों के शरीर में चेंज आ जाता है, लड़कियों की आवाज़ सुरीली हो जाती है और लड़कों की आवाज़ में भारीपन आ जाता है। ये सब चेंजेस किस में आते हैं? किशोर अवस्था में आते हैं। जब बच्चे माँ बाप की सुनना बंद कर देते हैं, ये महसूस करते हैं कि हाँ हम तो बहुत बड़े हुए हैं, अब हमें माँ बाप ना धमकाएं ना समझाएं, हमें सारी समझ आ गई है। ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है बच्चों में, किसी का डांटना धमकाना बच्चों को अच्छा नहीं लगता है। तो ये किशोर अवस्था होती है 12 से 19 वर्ष, जिसमें पूर्व किशोर अवस्था 11 से 13 वर्ष लड़कियों में पहले आती है। लड़कियां हमेशा लड़कों से एक कदम आगे होती है, तो ऐसे आप याद कर लीजिएगा, लड़कियों में लड़कों से पहले किशोर अवस्था एंटर होते हैं। बाद में क्या होता है कि लड़के फिर लड़कियों की हाइट बढ़ जाती है। पहले यहाँ देखते हैं लड़की बड़ी होती है, लड़के की हाइट कम दिखती है, पर बाद में धीरे धीरे जैसे जैसे किशोर अवस्था खत्म होती है, लड़के लड़कियों से आगे निकल जाते हैं, लड़कों की हाइट ज़्यादा बढ़ जाती है, ज़्यादा हट्टे कट्टे दिखाई देने लग जाते हैं लड़के लड़कियों से। ये होगी किशोर अवस्था। अब उसके बाद एक अवस्था और आती है आपकी, वो होती है प्रौढ़ावस्था। अब इसको भी मैं रब कर देती हूँ प्रौढ़ावस्था के लिए, फिर नीचे स्पेस नहीं है इतना। प्रौढ़ावस्था नंबर 5 आ जाती है आपकी प्रौढ़ावस्था। प्रौढ़ावस्था मतलब इसको जब आप समझदार हो जाते हो, आपकी जवानी खत्म हो जाती है, आप में समझ आ जाती है, आप सबकी मतलब कि आप अपना विकास करने लगते हैं, आप सोचते हैं कि आप जिंदगी में कुछ बनना है, आप जॉब वगैरह शुरू कर देते हो या अपनी लाइफ में सेटल होने लग जाते हो, प्रौढ़ावस्था। अब प्रौढ़ावस्था को भी आप, वैसे तो ये 20 से मरने मृत्यु पर्यंत हो जाती है, मतलब कि 20 साल के जैसे 19 तक वो थे ना, तो 22 मृत्यु पर्यंत, मरने तक। ये क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं कि कब से कब तक
टाइम पूछा जाता है कि कितनी उम्र से कितनी उम्र तक कौन सी अवस्था होती है, यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं ज़्यादा। तो प्रौढ़ावस्था 20 से मृत्यु पर्यंत। अब इसमें भी हम देख लेते हैं कि प्रारंभिक प्रौढ़ावस्था, प्रारंभिक प्रौढ़ावस्था, प्रारंभिक प्रौढ़ावस्था आप लगा लीजिए 20 साल से शुरू हो जाती है और 40 साल तक होती है। इसके बीच में जो 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 आते हैं वो प्रारंभिक प्रौढ़ावस्था में एंटर हो जाते हैं। ये समझ लीजिए अब आप भी, आपने अगर बीएड कर लिया है, जेवीटी कर ली है और ग्रेजुएशन कर लिया तो आप भी इसके अंदर ही इंक्लूड हो गए हो, क्योंकि आपकी एज 20 पार हो चुकी है। तो प्रारंभिक प्रौढ़ावस्था 20 से 40 तक। अब इसमें आ जाती है एक मिडिल आ जाती है, मिडिल या मध्य, जिसको आप मध्य भी बोल सकते हो, मध्य प्रौढ़ावस्था या मिडिल प्रौढ़ावस्था, मध्यावस्था। ये कौन सी होती है मध्यावस्था? ये आ जाती है आपकी 40 तक, ये होगी 40 से 60 तक, जब सरकार रिटायर कर देती है भाई 60 तक, तो ये हो जाती है मध्यावस्था। और फिर आपकी एक वृद्धावस्था आ जाती है, ओल्ड एज। ये मध्यावस्था कौन सी? जिसमें आपके पेरेंट्स मिल जाएंगे, मम्मी पापा, ये इसी के अंदर मिलेंगे 40 से 60 तक। और वृद्धावस्था वो हो जाती है जब 60 के बाद सरकार ने रिटायर कर दिया, भाई अब आराम करो, वृद्ध हो गए आप, तो 60 प्लस हो जाती है आपकी वृद्धावस्था। तो ये 5 स्टेज थी, आपने देखी होगी। गर्भावस्था, शिशु अवस्था, जो शैशवावस्था थी, गर्भावस्था होती है माँ, बच्चा जब माँ के पेट में होता है वो टाइम पीरियड गर्भावस्था। शैशवावस्था जब बच्चा जन्म ले लेता है, जन्म लेने से 2 साल तक। उसके बाद आ जाती है बाल्यावस्था। बाल्यावस्था कब आती है? बाल्यावस्था के अंदर बच्चा जब 2 साल से 12 वर्ष तक आ जाता है, 12 वर्ष तक। फिर बाल्यावस्था को भी 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। पूर्व बाल्यावस्था 2 साल से 6 साल तक, और उत्तर बाल्यावस्था आपकी 6 साल से 12 साल तक। फिर आ जाती है आपकी किशोरावस्था। अब किशोरावस्था को भी 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया किशोरावस्था को। अब किशोरावस्था का टाइम पीरियड क्या होता है? किशोरावस्था का टाइम पीरियड हो जाता है 12 से 19 साल तक, जिसमें पूर्व किशोरावस्था को बना दिया 12 से 14, जिसमें लड़कियां 1 साल ज़्यादा, मतलब कि जल्दी, लड़कियों में किशोरावस्था जल्दी आती है लड़कों से, तो लड़कियों में 11 से 13 कर दिया और लड़कों में 12 से 14। उसके बाद आपकी उत्तर किशोरावस्था 17 से 19 साल तक, और उसके बाद आपकी प्रौढ़ावस्था यानी कि 20 साल से लेके मरने तक, जिसके अंदर प्रारंभिक प्रौढ़ावस्था 20 से 40, मिडिल प्रौढ़ावस्था 40 से 60 और वृद्धावस्था आपकी 60 के प्लस। ठीक है, आज का टॉप आज इतना ही। आज के नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे विकास के सिद्धांत बचते हैं, फिर उसके बाद आपका टॉपिक क्लियर हो जाएगा।